लाखों करोड़ों क्रिकेट खेलने वाले हैं और सबका सपना एक ही है कि हम क्रिकेटर बने या क्रिकेट में कैरियर मेरा बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्रिकेटर्स के साथ ये आ रही है, जो खासकर रूरल एरिया के हैं या छोटे सिटीज़ से हैं, कि एकेडमीज़ की फ़ीस इतनी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट में प्रैक्टिस करना, या मिडिल क्लास का कोई है तो इतनी ज़्यादा महंगी एकेडमीज़ हैं, जैसे 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ तक कि 30,000, 35,000 पर मंथ फीस है एकेडमीज़ की। और जिनकी फैमिली इनकम 20,000, 25,000 है, वो 35,000 या 15,000, 10,000 वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज मैं एक ऐसी एकेडमी के बारे में बात करूँगा जहाँ आपका सिर्फ 5,000 पर मंथ पे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप खुद की व्यवस्था वहाँ कर सकते हो तो आपकी सिर्फ फीस 700 रुपये है। फैसिलिटीज़ की बात करेंगे हम, मैं किसकी एकेडमी की बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं तो आपने देखा होगा सोनू कुमार सोलंकी जी, सोशल मीडिया पर आप उनको जानते हैं, वो एस क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं बागपत में। हाँ, ये रूरल एरिया में है, ये ग्रामीण एरिया में एकेडमी है, लेकिन फैसिलिटीज़ जो एक ठीक ठाक एकेडमी में रहती हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनके यहाँ 2 टर्फ हैं, 2 सीमेंट हैं। 2 टर्फ काफ़ी होता है, 50, 60, 70 बच्चे आराम से 2 टर्फ और 2 सीमेंट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनके यहाँ एक अच्छी बात यह है कि नाइट में अगर आप नॉकिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए एक चीज़, 5,000 में आपको कहीं भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे सोलंकी जी को देखते ही हैं, उनके पास नॉलेज भी क्रिकेट की अच्छी है। अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप किसी ऐसे कोच के पास जाएं, सोनू कुमार सोलंकी जैसे, ऐसे बहुत कोच हैं, जैसे मैंने सोनू कुमार सोलंकी का नाम लिया है, ऐसे बहुत से कोचेज़ हैं जिनको हम और आप नहीं जानते। ऐसे कोचेज़ को आपको ढूंढना होगा जो जेन्युइन है, नहीं तो बहुत से कोचेज़ ऐसे हैं, आप जाइए बेसिक क्लियर कराने के नाम से आपसे इतना पैसा ले लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ताम झाम वो ज़्यादा बनाएंगे, हाइप थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। और देख तो आप रहे ही हैं स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, प्लेयर्स के माइंड के साथ खेला जा रहा है। वो क्रिकेटर बना नहीं रहे, क्रिकेटर्स को बर्बाद कर रहे हैं। और आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी एकेडमी, जो बेसिक क्लियर करने जाएं तो ऐसी एकेडमी, ऐसे कोच, ऐसे मेंटर मिलने चाहिए जो आपको सही और गलत बता सके। देखिए, अगर कोई कोच ये गारंटी ले रहा है कि वो आपको खिला देगा, वो या 100% सक्सेस के रेट उनके यहाँ, तो ये कोई भी नहीं ले सकता है। छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है, लेकिन वो अपने लड़के को मुंबई क्रिकेट टीम में भी लगातार नहीं खिला सके। अर्जुन तेंदुलकर आज गोवा से खेल रहे हैं, अर्जुन तेंदुलकर के अंदर जितना टैलेंट है उतना खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या सचिन से अच्छा कोच किसी को मिल सकता है? नहीं। प्लेयर्स अपने टैलेंट के हिसाब से खेलते हैं। और सचिन के कोच कौन थे? रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने एक भी रणजी नहीं खेला था, ठीक है। डायरेक्शन की आपको अगर ज़रूरत है तो मैं कहूँगा कि आप एसएसएस क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि काफ़ी रूरल एरिया के बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं, मैं आपको भी बुला लेता, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन मैंने सोनू जी के यहाँ देखा, उनके यहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ है। हाँ, बशर्ते रूरल एरिया में है तो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत लोगों का ना रूरल एरिया में है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसो आराम करने या मौज मस्ती करने जा रहे हैं तो आप अच्छी सिटीज़ देखिए, वहाँ जाइए, घूमिए, लेकिन आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको प्रैक्टिस से मतलब है। वो चाहे आप दिल्ली जाएं, चाहे मुंबई जाएं, चाहे सोनू जी के एकेडमी में जाएं, वही चीज़ सिखाया जाएगा जो सोनू जी सिखाएंगे, वही 1 लाख एकेडमी वाला सिखाएगा। वही फीस लेकर, वही फीस आप 700 रुपये पर मंथ में कर सकते हैं। आप एकेडमी की फ़ीस 700 रुपये ही देखिए ना, 4300 रुपये तो आपके खाने रहने का है, वो अलग हो गया। एकेडमी की फ़ीस उनकी 700 रुपये ही है। और एक चीज़ मैं और क्रिकेटर्स को एडवाइस दूंगा कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 साल आप वहाँ दें। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, तो आपको कोई क्रिकेटर नहीं बना सकता। और इससे सस्ती एकेडमी तो आपको नहीं मिल सकती। अगर आपके संज्ञान में ऐसी है, मैंने कहा ना, ये फ्री है, ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन है, मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली फ्री है। और मैंने भी सोनू जी को सोशल मीडिया पे देखा, उनसे कांटेक्ट किया और मैं फ्री में ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे सभी कोचेस
अगर किसी के पास मेरी ये वीडियो जा रही है जो इस तरीके का जैसे सोनू जी काम कर रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं, जो मिनिमम पे प्रैक्टिस दे रहे हैं, वो आप अपनी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, आप पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। जितने भी कोचेज़ हैं जो क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए 100% 24/7 अवेलेबल हूँ। आपका एक भी रुपए लिए में, मेरे पास 15,000 सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 15,000 है, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस की दिक्कत है। और एक चीज़ मैं कुछ क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी अगर एकेडमी रन कर रहा है ना तो उसमें भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे बॉल्स की, बाकी चीज़ों की होती है। और अगर पर्सनल ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड फीस भी देना पड़ता है, तो काफ़ी खर्चे हैं, तो कोई फ्री में नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस उसके पास कोई फंडिंग आती हो। तो सोनू जी के पास ऐसी फंडिंग नहीं है। और हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर आ गए, इन फ्यूचर उनको इंस्टा पे अच्छे फॉलोअर्स मिल गए, उससे कोई भी उनको स्पॉन्सरशिप मिली तो वो लड़कों पे लगाएंगे। मैंने भी यही कहा है कि अगर हमको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिली तो मैं भी अपनी एकेडमी को ग्रो करूँगा, क्योंकि देखिए सिटीज़ में तो क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिटीज़ में वही बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं जिनके पास पैसा अच्छा है। तो सोनू जी के हमारी कोशिश ऐसी है, और ऐसे बहुत से कोचेज़ हैं, मैंने कहा ना, जिनको हमको और आपको नहीं पता है, जो ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि वो लड़के जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी सेम फैसिलिटीज़, सेम ट्रीटमेंट दिया जाए। मेरी भी कोशिश है कि मिनिमम पेमेंट पे आपको प्रैक्टिस करा सके। मेरे यहाँ सभी रूरल एरिया के बच्चे हैं और उनकी फ़ीस ना के बराबर है। आप किसी भी मेरे लड़के को अगर इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट में हो तो आप उनसे पूछ लीजिए कि मेरी फ़ीस क्या है उनके। लेकिन मेरे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, मैंने एक दिन वीडियो बना के बताया था, इसीलिए मैं जितने भी बाहरी प्लेयर हैं उनको मैं मना कर देता हूं कि मेरे यहाँ न जाएं। अगर आप मेरे यहाँ जाना के चक्कर में हैं तो आप सोनू जी से कांटेक्ट कर लें बागपत से। बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या सोनू शर्मा जी का अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या सोशल मीडिया पर सोनू शर्मा मेरे मुँह से निकल रहा है लेकिन सोनू कुमार सोलंकी जी हैं। सोनू कुमार सोलंकी जी से आप इंस्टाग्राम पर भी उनके 17,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे डिटेल ले सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी एकेडमी है उन लोगों के लिए जो बेसिक सही तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके माइंड के साथ खेल करके आपको 150 का बॉल 2500 में फिकवाया जा रहा है, वो अर्निंग की जा रही है, वो उनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैं पिछले वीडियोज़ में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, आप 50 इंटरनेशनल क्रिकेटर से पूछिए, उनसे पूछिए क्या फास्ट बॉलर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, तो उनका एक ही शब्द होगा कि फास्ट बॉलर पैदा होते हैं। जो 140-150 फेंकता है वो पैदा होता है, उसको बनाया नहीं जाता। लेकिन बनाया जा रहा है, बनाया कुछ दूसरा जा रहा है 2500 पर मंथ के नाम पे। आप कहिए ना कि आपकी स्पीड में मिनिमम जितना आप फेंक सकते हो उतना करवा सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है, उसको मैं जेन्युइन कह दूँगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आप 140 करवा दूंगा, मैं आपका 145 करवा दूंगा, तो आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो वो 2-3 साल में बच्चों को भी पता हो जाएगा। और जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेल रहे हैं, या अंडर 19 खेल रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, अंडर 23 खेल रहे हैं, इसको हम ऊपर की क्रिकेट कहते हैं। इंडिया खेलना ऊपर की क्रिकेट नहीं होता, वो एक्सेप्शनल होता है, वो कुछ लोग करते हैं। ऊपर की क्रिकेट हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। जितने भी फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उनकी एवरेज स्पीड 120 से लेकर 132 तक है। कुछ बॉलर ऐसे हैं जिनकी स्पीड 117-18 है, वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। सीजन रणजी का स्टार्ट होगा, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तो बने मत आप, अगर आपको अच्छी एकेडमी, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो सोनू जी को ज्वाइन